ईडी की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। रिया ने 2 नामी डायरेक्टर से मदद मांगी और साथ ही बड़े पत्रकार का नंबर भी मांगा। वो आर्टिकल छपवाना चाहती थी। ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। कल भी तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ परिवार के साथ हुई और आज ईडी को बड़ी सफलता मिली है। रिया के फोन से कई अहम जानकारी मिली है। ईडी की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से अभी भी कोई संतुष्ट जवाब ईडी को नहीं मिला है। जानकारी यह भी मिल रही है कि पूछताछ के दौरान जब ईडी को रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की तरफ से संतुष्टजनक जवाब नहीं मिले तो ईडी ने सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर को भेजे गए मैसेज का भी खुलासा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आप वो मैसेज देख रहे हैं और वो अपने बेटे से उस वक्त बात करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत सिंह के पिता को कोई रिप्लाई नहीं किया गया। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने मैनेजर श्रुति को भी मैसेज भेजे थे और वो अपने बेटे से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन श्रुति की तरफ से भी कोई खास जवाब उनको नहीं दिया गया। रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि ये मामला मुंबई ट्रांसफर हो, इसीलिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया है और आज सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करेगा। बुलंदशहर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। बाहर पढ़ाई कर रही लड़की की स्कूटी से गिरकर दर्दनाक मौत। मंचलों पर आरोप मंचलों की वजह से होनहार लड़की की गई जान। बाइक सवार मंचले जब लड़की अपने चाचा के साथ मामा से मिलने जा रही थी, उस वक्त मंचले लड़की का पीछा करने लगे और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। तभी लड़की बाइक से अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई। अमेरिका में लड़की पढ़ाई कर रही थी, होनहार लड़की थी और अमेरिका से वो लौटी थी, अपने परिवार से मिलने जा रही थी। तभी मंचलों ने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। बाइक की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी बाइक को ओवरटेक करते वक्त लड़की अचानक से गिरी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लड़की ने बारी में बुलंदशहर में टॉप भी किया था। भारत सरकार और HCL ने 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप दी थी। यूपी के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोलियों से भूनकर हत्या। खेत पर सुबह टहलने गए थे खोखर। बीजेपी नेता का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना RLD नेता देशपाल खोखर की भी कुछ दिन पहले ऐसे ही हत्या की गई थी। पंजाब के तरनतारन में आबकारी विभाग छापेमारी में 1,25,000 लीटर लाहन बरामद। सरकार की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आबकारी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 26 प्लास्टिक तिरपाल और 10 लोहे के ड्रम बरामद हुए हैं। सभी को नष्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बाढ़ की सामने आई खौफनाक तस्वीरें। एक नाले में 2 गाड़ियां सैलाब में फंसी, एक गाड़ी बहने लगी। यूपी के चित्रकूट में मंदिर परिसर में एक शख्स की पीट कर हत्या। अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। पंजाब में सरकार 12 अगस्त से युवाओं को स्मार्टफोन बांटेगी। 12वीं और कक्षा के 1,74,000 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर सुनवाई। बीएसपी विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक की मांग। सचिन पायलट जाएंगे जयपुर। नाराजगी दूर होने पर बोले गहलोत। कहा बीजेपी ने विधायकों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पार्टी एकजुट रही। जयपुर जाने से पहले बोले सचिन पायलट। कहा कि पार्टी में सरकार से जुड़े मुद्दों को उठाया। कहा कि व्यक्ति नहीं, मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए।
सचिन पायलट बोले कि मेरे ऊपर उठाए गए मुद्दों पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कहा कि पार्टी जो काम सौंपेगी वही करूंगा। जम्मू कश्मीर में अब ट्रकों के जरिए आतंकवादियों की नहीं होगी घुसपैठ। नेशनल हाईवे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। हर ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर के आधार कार्ड की सारी डिटेल ऐप में लोड कर दी जाएगी। ट्रक का नंबर और ड्राइवर कंडक्टर की फोटो होगी अपलोड। यूपी के लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर एटीएम में लगी भीषण आग। आग लगने से पीएनबी और इंडियन बैंक के एटीएम जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।